नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एके कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं दोस्तों अखिलेश तिवारी। आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल एके कंपटीशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जिस प्रकार से आप लोगों ने वीडियो को मान सम्मान दिया है, इसी प्रकार से हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और लगातार वीडियो की स्टडी करते रहिए, जिससे आपको इस 2022 की परीक्षा में 100% परिणाम प्राप्त हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। इस बार 2022 की यूपी बोर्ड परीक्षा में अब की बार सांख्यिकी से और प्रायिकता से जो मिला करके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसमें से प्रायिकता को काट दिया गया है और सारे क्वेश्चंस आपके सांख्यिकी से जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, सांख्यिकी, जिसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ठीक है बेटा, अगर जो भी मित्र हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप लगातार स्टडी करते रहें। और हमारे चैनल पर लगातार नए नए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, जिसको हर स्टूडेंट, यदि आप 100% वीडियो को देखते हो तो निश्चित है आपकी बार 2022 की परीक्षा में आप 100% परिणाम प्राप्त करोगे। चलिए आज का टॉपिक सांख्यिकी हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सांख्यिकी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए, और जो बच्चे कंपटीशन क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। यदि आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखेंगे तो निश्चित है आपको ये 100% समझ में आएगा। हम बहुत ज़्यादा इसमें आपको कुछ हिंट नहीं करेंगे, बस केवल 4 टिप्स आप जान लीजिएगा। ये सांख्यिकी का हर एक टॉपिक आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं बेटा, सांख्यिकी की परिभाषा क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सांख्यिकी जैसे हम लोग पढ़ते हैं, विज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं, गणित की परिभाषा पढ़ते हैं और अन्य साइंस की परिभाषा पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आपका जो सांख्यिकी गणित है इसकी भी एक परिभाषा बनी हुई है। वो परिभाषा क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जो संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह होता है, विश्लेषण तथा व्याख्या से संबंधित कार्य होते हैं, उसी को सांख्यिकी कहा जाता है। इसमें आपको आंकड़े मिलेंगे, जैसे पद की संख्या, तो पद की संख्या में जैसे दे दिया गया 12, 15, 17, 19, 21 ऐसे दिया गया, और इसी के साथ में इसकी बारंबारता दी होती है। बारंबारता दी होती है, तो इसमें जैसे 6, 5, 4, 3, 2 इस प्रकार से आपको बारंबारता दी जाती है। सांख्यिकी का मैटर इसी से निरूपित होता है। तो किसी भी पॉइंट के सांख्यिकी में यदि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो समांतर माध्य के लिए बेटा एक सिंपली फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, जो किताबों में लिखा हुआ बहुत कम मिलता है। तो फार्मूला आप याद रखे रहिए, आपको भविष्य में कभी भी समांतर माध्य में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। उसका फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यही आप फार्मूला याद कर लीजिए। इसी फार्मूले के अतिरिक्त आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, इसी को लेकर के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने सरल ढंग से उस क्वेश्चन को हल किया जाए। एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में 36, 35, 50, 46, 60, 55 रन बनाए हैं। एक बल्लेबाज था, मैच खेल रहा था, उसने 6 पारियों में, एक पारी में 36, दूसरे में 35, तीसरे में 50, चौथे में 46, पांचवें में 60, छठवें में 55 रन बनाया है। क्वेश्चन सीधा सीधा स्पष्ट कर रहा है कि रनों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर हम देखें
तो यहाँ पे ऑप्शन भी आया हुआ है 57, 74, 47, कोई नहीं। डायरेक्टली तो हम बता नहीं सकते हैं बेटा कि ये कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, हम देखते हैं इसको किस कंडीशन में सॉल्व किया जाता है। रनों का समांतर माध्य पूछा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समांतर माध्य का आपको फार्मूला बताया था। समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं और क्वेश्चन को देखिए यूं ही सॉल्व कर देते हैं आसानी से। देखिए, तो इसमें आपको जितने पद दिए हैं 36, 35, 50, 46, 60, 55 बटे कुल पद भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने पे कितना आता है ये चीज आपको लगाना होगा। लगाने पे हल करने पे इसे आएगा 282 बटे 6, 282 बटे 6 आ रहा है। अब इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो काट के देख लीजिएगा आप लोग। 6 करने 6, 6 चौके 24, 4 हुआ और 6 सत्ते 42, यानी कुल मिला करके 47 आ गया समांतर माध्य बराबर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले में 57 है, ये गलत हो जाएगा। दूसरे में 74 है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे वाले में 47 आ रहा है, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बताया जाएगा, वो भी आपको बहुत ही अच्छे से आसानी तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने दिया जाए इस प्रकार से 6, 2, 5, 9, 11, 4, 7, 3 ऐसे दिया जाए और कहा जाए आंकड़े का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम बेटा, जो भी आंकड़ा दिया जाएगा उसको आरोही क्रम में सेट करेंगे। किस क्रम में? आरोही क्रम में। इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 9, 11, इनको नोट कर लीजिए। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर देखिए, गिनिए, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n बराबर 8 आया है, जो कि क्या है? सम है। और सम के लिए आपको माध्यिका का फार्मूला n/2 में पद प्लस n/2 + 1 में पद का मान और पूरे का होल अपान 2, यही फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब इसमें मान रखिए, n का मान 8 रखिए, तो 8/2 हो गया में पद प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8/2 + 1 में पद /2। तो 8/2 का मतलब 4 में पद प्लस यहाँ पे 4 ये आ जाएगा कट करके और +1 हो जाएगा, तो 4 1 5वें पद का मान बटे 2। अब देखते हैं 4वां पद, यहीं से आगे से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 आ रहा है, प्लस अगला है 5वां पद, तो 5वां पद आपका 6 आ रहा है बटे 2। अब इसको हल कीजिए, तो 6 5 11 बटे 2 आया, इसको काट दीजिए, तो 2 5 10, 11 2 5 10, 5.5 ये आपकी माध्यिका आ जाएगी। ठीक है,
ये सम आंकड़े के लिए था बेटा, जब आंकड़ों की संख्या सम होगी तब इसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब आंकड़ों की संख्या विषम रहती है तो उसके लिए विषम वाला फार्मूला लगता है। इसको फट से आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम विषम वाला बता रहे हैं, उसको देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी, अभी हमने आपको सम के लिए बता दिया था। अब अगला क्वेश्चन है आपका, जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा, 6 2 5 9 11 4 7, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सेट करते हैं। आरोही क्रम में सेट करने के बाद देखते हैं 2 4 5 6 7 9 11, ये इतना काम हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, संख्या को काउंट करना है। संख्या सम में है कि विषम में है, ये चीज पता लगाना है। तो चलिए संख्या को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिख दीजिए n बराबर 7, ब्रैकेट में डाल दीजिए विषम। क्या हो गया, ये विषम हो गया। जब ये विषम हो गया तो अब इसको ध्यान से देखिएगा। विषम संख्या के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, विषम के लिए होता है n+1/2 वहां पर। देखिए ध्यान से, n के स्थान पे 7 रख दीजिए, +1/2, इसको काटिए, ये आएगा 4, यानी 4वां पद। अब यहां से गिन लीजिए आगे से, 1 2 3 4, आपका चौथा पद हो जाएगा 6, ये हो जाएगी माध्यिका बराबर, माध्यिका हो गई 6। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आंकड़े 29 32 48 50 x+2 72 78 84 95 की माध्यिका 63 है, की माध्यिका 63 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्यिका दी गई है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि आप इसे लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित है ये कभी नहीं भूलेगा। बहुत ही आसान तरीका होता है इसका लगाने का। चलिए देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले आप इसे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक है। अब इसमें जैसे अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि संख्याओं को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन में बेटा इसमें आंकड़ों को आरोही अवरोही में व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये खुद ही यानी क्वेश्चन में ही ये आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया होता है। क्योंकि बीच में जो x के पद आए हुए हैं, इसको हम सेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको हम केवल काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक आया हुआ है, यानी n बराबर 10 है, तो ये सम संख्या है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब इसको क्लियर होने के बाद इसको जो सॉल्व करना है उसको ध्यान दीजिए, यहां पे सम वाला फार्मूला लगाएंगे माध्यिका का, n/2 में पद प्लस n/2 + 1 में पद का मान और पूरे का होल/2, ये सिस्टम लागू हुआ। अब इसके बाद n का मान जो भी आया है उसको रख दीजिए, 10/2 पद में पद प्लस 10/2 + 1 में पद का मान /2। ये इतना स्टेप आपको करना होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 5वें पद प्लस यहां पे भी डिवाइड करेंगे तो 5वें पद आएगा, प्लस एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6वां पद में पद का मान
बटे 2 ये हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं पांचवा पद हमारा है क्या, तो 1 2 3 4 5, यानी पांचवा पद आपका x आ रहा है प्लस छठवां पद जाएगा x + 2 पर बाई 2। ध्यान रहे माध्यिका जो यहाँ पे लिखी गई है वो माध्यिका यहाँ 63 दिया हुआ है, तो इसको आप बराबर में लिखते चले आइए। अब यहाँ से जो है संख्या को 63 बराबर x जुड़ करके 2x + 2/2 हुआ। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर से, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12 बराबर 2x + 2। 2 को डिवाइड कर पक्षांतर कर लीजिए इधर, 126 - 2 बराबर 2x। ये आ जाएगा 124 बराबर 2x, तो इसको काट दीजिए। x बराबर निकालेंगे यहाँ पे, 124 बटे 2 आ जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, x बराबर 62। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट को पर्सन 11 12 14 18 x + 2 x + 4 30 32 35 41 की माध्यिका 24 है, तो x का मान बताइए। यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। 11 12 14 18 x + 2 x + 4 30 32 35 41 की माध्यिका 24 है और कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो एकदम सेम क्वेश्चन जैसा भी इसके पहले आपको क्वेश्चन लगवाया गया, एकदम सेम उसी क्वालिटी में उसी कंडीशन में भी सॉल्व होगा। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं बेटा, संख्याओं को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, एक बात और विशेष ध्यान रहे, संख्या तो 10 ही है, n बराबर 10 जो कि सम संख्या है। अभी आपको एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो संख्या है x + 2 लिखी हुई है, इसको ओनली 1 एक संख्या गिनी जाती है। इसको आप लोग 2 मत गिनना, नहीं तो गलती हो जाती है, क्योंकि x + 2 यानी x वाले पद में 2 जुड़ा हुआ है, वो उसी संख्या का रेशियो लिया जाएगा, उसमें 2 पद नहीं आते हैं। फिर संख्या सम मिली है तो माध्यिका बराबर सूत्र होगा n/2 में पद प्लस n/2 + 1 में पद का मान बटे 2। तो ठीक है, यहाँ पे n का मान आप रख दीजिए 10/2 में पद प्लस 10/2 + 1 में पद का मान पूरे का होल अपान 2। अब यहाँ पे काटेंगे जब, तो 5वें पद प्लस 5 × 6 में पद का मान बटे 2। तो अब यहाँ से गिनते हैं पांचवा पद 1 2 3 4 5, यानी x + 2 आएगा, तो उसको रख लीजिए, प्लस छठवां पद आपका x + 4 पे जा रहा है, इसको लिख लीजिए, पूरे का होल अपान 2 हुआ। ध्यान रहे माध्यिका दी गई है 24, इसको यहाँ पर लगाते रहिए। अब देखिए आगे 24 बराबर x जुड़ करके 2x हो जाएगा, प्लस 4 और 2 जुड़ करके 6 हो जाएगा, पूरे का होल अपान 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 दूनी 48 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2x + 6। 6 को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 48 - 6 बराबर 2x, घटाने पे आ जाएगा 42। तो x बराबर जब निकालेंगे बेटा यहाँ पे, तो 42/2 हो जाएगा, जिसे काटने पे 21 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला टॉपिक है आपका बहुलक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बहुलक। क्या होता है, कैसे होता है? बहुलक का शाब्दिक अर्थ है बेटा, जिस संख्या का लक बार बार आता है वही बहुलक कहलाता है। जिस संख्या का लक बार बार आता है वही संख्या बहुलक कहलाता है। जैसे स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 2 1 4 2 6 5 2 7 2 8
9 2 ये संख्या लिखी हुई है। अब इस संख्या में ये ध्यान देना है आपको कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। इसमें हम देख रहे हैं कि 1 जो है वो एक ही बार दिखाई दे रहा है, 2 2 3 4 5 बार आया हुआ है, 2 5 बार आया हुआ है। इसका मतलब इस बहुपद में बहुलक बराबर 2 हो जाएगा। ये तो साधारण पॉइंट था जो सरल भाषा में आपको समझा दिया गया। कहीं कहीं पे आपको पद और बारंबारता में भी पूछा जाता है। चलिए उसके विषय में भी जान लेते हैं, उसमें कैसे हम बहुलक को पहचानते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको वही बहुलक ही बताना है। जैसे यहाँ पे पद दिया हुआ है 16 28 24 38 और यहाँ पर बारंबारता दी गई है 4 5 3 1, यही पद दिया हुआ है। इसमें आपको बहुलक बताना है, कौन सी संख्या बहुलक में है, कौन सा सबसे ज्यादा अंक में है। तो जैसे बेटा सैंपल वाली जो बात होती है, सैंपल में तो हम बता दिए आपको किसी तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन जहाँ पे बात पद या बारंबारता की आ जाती है तो ये भी आसान ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान ही देना पड़ता है कि जैसे पद तो सब में ज्यादा ही दिए हैं, 16 दिया, 28 दिया है, 24 दिया, 38 दिया है। इस हिसाब से तो लग रहा है 38 ही सबसे बड़ी अंक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको ये देखना है, पद तो आप देख ही रहे हैं, बारंबारता को भी देखिए। किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है? जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी उसी बारंबारता के ऊपर वाला जो पद होगा वही बहुलक में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बहुलक वाला पॉइंट होगा, बहुलक बराबर ये हो जाएगा 28, क्योंकि इसमें इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार आई है, यानी 28 5 बार आया हुआ है पूरे टॉपिक में। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। ये भी आपको अच्छा ही लगा होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।